एम विश्वेश्वरैया जी जो थे उनको भारत का पहला इंजीनियर कहा जाता है। वो सिविल इंजीनियर थे। मतलब इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि विश्वेश्वरैया जी ने बहुत सारे पुल और बांध बनाए थे, और ऐसे पुल और बांध बनाए थे उस जमाने में, आजादी से पहले, जो आज तक चल रहे हैं। आज भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहली चीज जो पढ़ाई जानी थी वो थी सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में नौकरियां बढ़ेंगी, प्राइवेट कंपनियों में भी बढ़ेंगी और सरकारी कंपनियों में भी बढ़ेंगी। तो सिविल इंजीनियर्स का आने वाला वक्त बहुत फ्रूटफुल होने, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग बड़ा पुराना ब्रांच है, आज से नहीं चल रहा है, 1950-60 से चल रहा है। मतलब 1950 से तो आया है भारत में, बट उसके पहले से, मतलब आपको पता होना चाहिए, एम विश्वेश्वरैया, जो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नागपुर का है, MVNIT, तो एम विश्वेश्वरैया जी जो थे उनको भारत का पहला इंजीनियर कहा जाता है। भारत का पहला इंजीनियर क्यों कहा जाता है? वो सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर में उनको भारत, मतलब इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि विश्वेश्वरैया जी ने बहुत सारे पुल और बांध बनाए थे, और ऐसे पुल और बांध बनाए थे उस जमाने में, आजादी से पहले, जो आज तक चल रहे हैं। आज के इंजीनियर्स तो भैया बनाते हैं और दो महीने में पुल टूट जाता है, लेकिन उन्होंने उस वक्त ऐसे पुल बनाए थे जो उस वक्त बनाए गए, आज से 100 साल पहले, आज भी चल रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सारा काम सिविल इंजीनियर थे हमारे एम विश्वेश्वरैया जी, जिन्होंने ये सब किया था। तो सिविल इंजीनियर बहुत ही पुराना सा ब्रांच है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहली चीज जो पढ़ाई जानी थी वो थी सिविल इंजीनियरिंग। इनफैक्ट उस कॉलेज को शुरुआत ही इसलिए इस बात पे की गई थी कि इंडिया में सिविल इंजीनियर्स की बहुत कमी थी। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे, तो उनको सिविल इंजीनियर्स की आवश्यकता थी। तो सिविल इंजीनियरिंग इतना पुराना ब्रांच है। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? तो भाई कंस्ट्रक्शन आपको सिखाते हैं। सिविल मतलब आपको रोड बनाना आना चाहिए, मतलब रोड नहीं, गलत बोल दिया मैं, आपको बेसिकली बिल्डिंग ऑफ मटेरियल कोई भी चीज का, इन सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए कि भाई कितना लोहा लगता है, सीमेंट का स्ट्रेंथ कैसे होता है, अगर पुल बनाना है तो उसका आइडिया होना चाहिए, रोड बनाना है तो उसका आइडिया होना चाहिए, बिल्डिंग बनानी है तो उसका आइडिया होना चाहिए, फ्लैट बनाना है तो उसका आइडिया, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन का पूरा आइडिया होना चाहिए। दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। क्लियर है? अब सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप है क्या? तो देखो, बहुत पुराना ब्रांच है, और अगर सच बताऊं तो सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप हमेशा से ऐसा रहा है कि बहुत ज्यादा भी नहीं रहा है, बहुत कम भी नहीं रहा है। ठीक है? और ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग हमेशा एक चैलेंजिंग ब्रांच रहा है। चैलेंजिंग ब्रांच क्यों? जैसे आपको बता दूं, आप अगर सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने जाते हो तो पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल भी होगा। हर ब्रांच में, हर इंजीनियरिंग में होता है। तो प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या करेगा? लैब में बैठेगा और अपना बैटरी जोड़कर कुछ कुछ काम करेगा। कंप्यूटर साइंस वाला क्या करेगा? लैब में बैठेगा और लैपटॉप पे कुछ कुछ कोड लिखेगा। सिविल वाला क्या करेगा? तो सिविल वाले का तो काम ही है पुल बनाने का। तो वो क्या करेगा? वो भरी दोपहर में, मई जून का गर्मी भी होगा तो मई जून की गर्मी में माथा पे गमछा बांध के और वो निकलेगा फील्ड में, और उसका प्रैक्टिकल होगा कि वो रोड को स्टडी करे, वो ब्रिज देखे, वो कनाल देखे, वो डैम कैसे बना है ये देखे, एयरपोर्ट देखे, उनका आर्किटेक्चर देखे। क्योंकि उसका प्रैक्टिकल तो लैपटॉप पे बैठ के होएगा ही नहीं, उसको तो जाना पड़ेगा। उसको अगर ये भी देखना है कि मैं सीमेंट से एक ईंटा बना पाऊंगा कि नहीं, और वो ईंटा कितना मजबूत होगा, इसके लिए तो ईंटा बनाने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, थोड़ी कॉलेज में बैठ के ईंटा बनाएगा। तो इसकी वजह से सिविल हमेशा एक कठोर ब्रांच माना गया है, और इसकी वजह से सबसे पहला तो इसमें लड़कियां बहुत कम जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई माँ बाप नहीं चाहेगा हमारी बेटी काली हो जाए। सबको है ना, अरे धूप में काले हो जाओगे, ऐसा फलाना ढिमकाना। अब तो खैर फिर भी माता पिता बहुत समझदार हो गए हैं कि समझने लगे हैं ये गोरे काले ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होना है वो पढ़ाई लिखाई से होना है। लेकिन अभी भी ये जो टबू है वो बहुत सारे भारत के अधिकांश प्रांतों में है। इसकी वजह से लड़कियां इस ब्रांच में नहीं जाती। अब जब लड़कियां नहीं जा रही हैं तो लड़के तो जाने से रहे, लड़के कम जा रहे हैं। तो लड़के लड़कियां कोई नहीं जा रहा है तो कौन जा रहा है? जिसका रैंक खराब आया है। अब जब रैंक खराब वाला बच्चा इस फील्ड में जाएगा, मान लेते हैं सिविल इंजीनियर बन गया, रैंक खराब वाला बच्चा जिसका रैंक ही अच्छा नहीं आया, फिर वो क्या करेगा? आगे जाके पुल बनाएगा और पुल गिर जाएगा। जब पुल गिर जाएगा तो सारे बोलेंगे अरे सिविल इंजीनियर बहुत चोर है, कुछ नहीं आता है, एकदम बेवकूफ आदमी है। मतलब सिविल इंजीनियर पढ़वे नहीं करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है बेकार ब्रांच है। सब कुछ सोच लिया हम अपना बच्चा को सिविल इंजीनियरिंग में नहीं भेजेंगे।
तो इससे होता क्या है, ओवरऑल इंजीनियरिंग के इस ब्रांच का बड़ा नाम खराब हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें काबिल लोग नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें ब्रांच नहीं, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं है। बहुत अच्छा ग्रोथ है। अभी आपको एक और एग्जांपल देते हैं। भारत सरकार बहुत तेजी से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे बहुत पैसे डाले जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली, मुंबई, ये सारे, और कलकत्ता, और नहीं चेन्नई नहीं है, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता। सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में मेट्रो चलता है, सारे जानते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सालों तक यही जाना जाता था कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में मेट्रो है। आज के डेट में इतने सारे शहर हो गए हैं जहां पर मेट्रो शुरू है या फिर मेट्रो पे काम चल रहा है। जैसे बैंगलोर में मेट्रो आ रहा है, चेन्नई में मेट्रो आ रहा है। मैं भोपाल में रहता हूं, भोपाल एक टियर 2 टियर 3 सिटी है, भोपाल में मेट्रो आ रहा है, पटना में मेट्रो आ रहा है। तुम किसी भी शहर में चले जाओ, मेट्रो आ रहा है। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, लोगों को ट्रैवल करने के लिए जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अब हर जगह जब मेट्रो बन रहा है, तो मेट्रो 5 रुपए में तो नहीं बनता बॉस। मेट्रो बनने के लिए भैया हजारों करोड़ का बजट होता है। अब वो मेट्रो बनाएगा कौन? सिविल इंजीनियर्स ही बनाएंगे ना। और ये सिविल इंजीनियर्स, इसका मतलब जब सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है तो सिविल इंजीनियर्स को हायर करेगी, तो सिविल इंजीनियरिंग में नौकरियां बढ़ेंगी, प्राइवेट कंपनियों में भी बढ़ेंगी और सरकारी कंपनियों में भी बढ़ेंगी। तो सिविल इंजीनियर्स का आने वाला वक्त बहुत फ्रूटफुल होने, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, बस ये ब्रांच थोड़ा कठिन है, फील्ड वर्क ज़्यादा रहेगा। बहुत सारे, मतलब माता पिताओं का रहता है हमारा लल्ला झुलस जाएगा धूप में, हमारी लल्ली झुलस जाएगी धूप में। ये सब से अगर आप ऊपर उठ सकते हैं तो आप जाइए, अन्यथा फिर आप दूसरे ब्रांच की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पर ये ब्रांच अच्छा है और एवरग्रीन ब्रांच है। कभी इसमें रिसेशन बहुत कम होता है। अब रिसेशन तभी होगा जब कोई देश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बंद कर दे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो कोई देश बंद नहीं करता है जब तक वहाँ उस देश में आर्थिक संकट ना आया हुआ हो। ठीक है, तो हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, ब्रिजेस हो गया, वर्ल्ड नीड सिविल इंजीनियर्स, तो हमेशा ही जरूरत रहती है सबको। तो अब यहाँ से आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है, पब्लिक सेक्टर इंजीनियर्स में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी जिसको कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स लगते हैं। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, बिल्डिंग इंजीनियर, बहुत जगह सिविल इंजीनियर तो बहुत जगह जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग बहुत पुराना ब्रांच है और आईआईटीज, सारे आईआईटीज में सिविल इंजीनियरिंग तो है ही है। तो सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे अच्छे पैकेजेस लगते हैं अगर आप आईआईटी जैसे कॉलेज से निकलते हो, क्योंकि आईआईटी वाला जो बच्चा होगा वो काबिल बच्चा होगा, वो ऐसा ही हलवा बच्चा नहीं होगा। तो वो बच्चा अगर काबिल है, तो जैसे आपको बता दूं, यहाँ ये एवरेज पैकेज है आईआईटी खड़गपुर का 19 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है सिविल इंजीनियरिंग में। फिर आपका आईआईटी मद्रास में 19 लाख, 4.5 से 19 लाख, तो चलो 19 लाख। आईआईटी दिल्ली का 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर रुड़की में 7, बनारस में 8, मतलब है नौकरियां अच्छी खासी हैं।